गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, और हमने बीजगणितीय विधि से क्वेश्चन बताए थे, मेथड बताए थे आपको। उसके बाद हमने थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हैं आपके जो भाषा पे आधारित क्वेश्चन होते हैं उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसका टाइप थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इससे क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। जो टाइप थर्ड है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, भिन्न ज्ञात करने पर। इसमें क्या होता है, भिन्न निकालनी होती है। तो भिन्न हमें पता है, भिन्न किस कौन सी दो चीज़ें मेन होती है उसमें, हर और अंश। अंश बटे हर को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। तो आज इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ये फिलहाल भिन्न से तो नहीं है लेकिन सवाल उसी तरीके से होगा। दो संख्याओं का अंतर 4 है तथा उनके व्यतिक्रमों मतलब उनके उल्टा, अगर x है उसका उल्टा कर दिया जाए 1/x का अंतर कितना है, 4/21 है। तो संख्याएं ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसमें ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। और एक कंडीशन दी है कि उनका डिफरेंस है वो 4 है, दूसरी दी है उनके व्यतिक्रमों का अंतर कितना है, वो अंतर दिया हुआ है 4/21। तो यहाँ पे अंतर की बात की गई है, डिफरेंस की बात की गई। तो हम सबसे पहले क्या मानेंगे, संख्याएं। माना संख्या x तथा y है, दो संख्याएं मान ली। अब यहाँ पे चूंकि उनके डिफरेंस की बात की गई है, अंतर की बात की गई है, तो इनमें से हम एक को बड़ा और दूसरे को छोटा मान लेंगे। मान लो x को मैंने बड़ा माना 22 से। एक चीज आपको और पता है, यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे अगर 2 हमारा 3 से क्या है, छोटा है, या 3 हमारा 2 से बड़ा है, तो 1/3 हमारा 1/2 से क्या होगा, 1/3 हमारा 1/2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो जो नंबर जितना बड़ा होगा वो रेसिप्रोकल में जाएगा, व्यक्तिक्रम में जाएगा, उतना ही छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया x आपका 22 से बड़ा है। तो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन आपकी क्या कह रही है, इन दोनों का अंतर x - 22 कितना है, 4 है। इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, इनके व्यतिक्रमों का अंतर। जैसा कि हमने यहाँ पे x को बड़ा माना है, y को छोटा माना है, तो यहाँ से एक चीज हमको पता चल रही है कि 1/x जो होगा, x बड़ा है इसलिए जो 1/x होगा वो छोटा होगा 1/22 से। तो जो दूसरी कंडीशन है वो कह रही है इनके व्यतिक्रमों का अंतर। इनके व्यतिक्रम क्या होंगे, 1/x और 1/22। अब इनका अंतर निकालना है, चूंकि 1/22 आपका बड़ा है तो 1/22 माइनस 1/x करेंगे, वो कितना आ जाएगा, 4/21। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सिंपलीफाई करना है तो पहले इक्वेशन 2, ये भी इक्वेशन 2 नहीं लेंगे, इसको सिंपलीफाई करें तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x - y xy बराबर 4/21 आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x - y बराबर, ये उधर चला जाएगा तो 4xy/21। तो यहाँ से देखो x - y, यहाँ से फिर से वैल्यू आ रही है, यहाँ से आपका x - y आया था। अब हमें निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो एक चीज यहाँ से क्लियर है कि हमें एक कंडीशन लिखनी होगी, वो फार्मूला लिखना होगा। तो फार्मूला लिखने के पहले हम क्लियरली x y की वैल्यू निकालें। तो समीकरण 1 से x - y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4xy/21। यहाँ पे हमने समीकरण 1 को यूज कर लिया, क्योंकि समीकरण 1 में क्या है, x - y बराबर 4 है, तो वहां से हमने यहाँ पे 4 लिख लिया। तो 4 लिख लिया तो भाई यहाँ से क्या आ गया, 4 से 4 ही कैंसिल हो गया, तो x y बराबर आ गया 21। ये हो गई इक्वेशन 2 हमारी। अब एक चीज हमको पता है, हम लोग सरसमीका पढ़ चुके हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो होता था वो होता था आपका x² प्लस y² प्लस 2xy। ठीक है, अगर हम लोग x² प्लस y² इधर हम लोग -2xy कर दें और प्लस 2xy कर दें, तो इसको हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, x - y का होल स्क्वायर प्लस 2xy लिख सकते हैं। इतना ये आपका क्या हो जाएगा, x - y का होल स्क्वायर। तो x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर ये आ गया। तो यहाँ से देखो x - y की वैल्यू पता है, x y की वैल्यू पता है, तो x प्लस y के स्क्वायर की वैल्यू पता चल जाएगी। x प्लस y का स्क्वायर x - y का होल स्क्वायर, x - y कितना है, 4 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x y की वैल्यू है 21, तो 16, 21 दूना
2 एकम 2, 2 दूना 4, 42, 42 में 16 जोड़े, 6 2 8, 4 1 5, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। रुके रुके, यहाँ पे 2x वाई जोड़ा है और 2x वाई घटाया था तो दो, और ये ऑलरेडी 2x वाई था तो ये 2x वाई रहेगा, तो यहाँ पे 4x वाई हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया 2x वाई यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया और 2x वाई जो सम किया, और ये वाला 2x वाई भी तो है, तो ये यहाँ पे 4x वाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 4 4 4 8, 84, और 84 16 कितना हो जाएगा 100। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 100, और यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस 10। लेकिन दो संख्याओं का सम कर रहे हैं हम लोग और उनका अंतर आपका 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से मिल सकते हैं, या तो एक बार हम प्लस 10 ले लें और एक बार माइनस 10 ले लें। तो अब यहाँ पे अगर हम प्लस 10 लें तो x प्लस वाई बराबर कितना है 10 है, और यहाँ से x माइनस वाई बराबर कितना है 4। तो इन दो समीकरणों को हल कर लेंगे, विलोपन जिससे y से y कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर 14 और x बराबर 7। x बराबर 7 किसी एक में वैल्यू पुट कर लें, मान लो इसी में पुट कर लें, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर माइनस 10 ले लीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, तो संख्याएं आपकी क्या मिल गई, x बराबर 7 और y बराबर 3। ये क्लियर होगा आपको। तो इसमें एक तो ये सरसंख्या का यूज हुआ है, दूसरा ये चीज ध्यान रखनी है जब आप अंतर कर रहे हैं तो कौन सी संख्या को बड़ा ले रहे हैं, कौन सी संख्या को छोटा ले रहे हैं, उसी के हिसाब से व्युत्क्रम जो संख्या जितनी बड़ी होगी उसका व्युत्क्रम उल्टा जो होगा वो उतना ही छोटा होगा। ये दो बेसिक चीजें इसमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक भिन्न के अंश और हर का योगफल 12 है, यदि हर में 3 जोड़ा जाए तो नया भिन्न 1/2 होता है, तो भिन्न ज्ञात करो। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है और अंश और हर, तो सबसे पहले माना भिन्न का अंश x तथा हर y, हमने भाई अंश और हर मान लिया। अब क्या कह रहा है, तो भिन्न क्या होगी, हर y है तो भिन्न बराबर क्या आ जाएगी भाई, भिन्न हमारी आ जाएगी x/y, क्योंकि अंश ऊपर रहता है हर नीचे रहता है। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है, अंश और हर का योगफल 12। तो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन कह रही अंश और हर का योगफल क्या है 12 है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी 1। नेक्स्ट कंडीशन क्या कह रही, यदि हर में 3 जोड़ा जाए तो नया भिन्न कितना हो जाता है 1/2। तो भाई अंश को वही रहने देते हैं क्योंकि अंश के बारे में कुछ नहीं कहा है, केवल कहा है कि हर है जो उसमें 3 जोड़ दो। तो हमने क्या किया, अंश वही रहा, हर में हमने 3 जोड़ दिया, तो भिन्न कह रहे हैं 1/2 हो जाती है। ठीक है, यही तो कह रहा है, यदि हर में 3 जोड़ा जाए तो नया भिन्न 1/2 हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 इधर 2x हो जाएगा और ये इसकी से गुणा होगी तो 1 गुणे y प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2x बराबर y प्लस 3, तो 2x माइनस y बराबर 3। ये आ गया आपका समीकरण 2। अब देखो इन दोनों को हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे y पॉजिटिव y नेगेटिव, किसी के गुणांक बराबर करने की कोई जरूरत नहीं। तो समीकरण 1 में 2 जोड़ दें तो y कैंसिल हो जाएगी, 2 जोड़ने पर तो y 1 में 2 जोड़ दिया जाए, x प्लस वाई बराबर 12, 2x माइनस वाई बराबर 3, तो y से y कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x बराबर 15। आगे इसको सॉल्व करें, 3x बराबर 15 था, 3x बराबर 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 15/3, तो x बराबर आ गया 5। अब इस x की वैल्यू को किसी एक समीकरण में यूज कर लिया जाए, मान लो पहले में यूज कर लें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 थी आपकी x प्लस वाई बराबर 12, तो x कितना है 5 प्लस वाई बराबर 12, तो y बराबर आ जाएगा 12 माइनस 5, y बराबर कितना आ गया 7। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई, तो अभिष्ट भिन्न आपकी क्या हो जाएगी, तो अभिष्ट भिन्न क्या थी भाई, x/y थी ना, तो x/y 5/7, यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात करो।
तो पहली चीज तो ये यहाँ पे योग की बात की है। हमने आपको जैसा बताया है, अगर अंतर की बात करता है तो वहाँ पे आपको कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा नंबर बड़ा है, ये मायने रखता है। अगर योग की बात करता है जो चाहे हम 2 में 3 जोड़ें, चाहे 3 में 2 जोड़ें, आएगा 5 ही। अगर अंतर की बात करें तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो +1 आएगा। ये चीज याद रखनी है। तो जब योग की बात करते हैं तो हम लोग कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा छोटा है, इसको ज्यादा वैल्यू मायने नहीं रखता है, तो उसके ऊपर ज्यादा हम लोग फोकस नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभी अब इस क्वेश्चन को करना है। तो हम क्या करेंगे, दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो माना संख्याएं निकालनी है। तो संख्या मान ली, माना संख्या x तथा y है। अब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन कह रही है इनका योगफल कितना है, 8 है। कह रहा है इनके व्यतिक्रमों का योग कितना है, 8/15 है। तो व्यतिक्रम कितना हो जाएगा, 1/x, x का व्यतिक्रम 1/x, y का व्यतिक्रम 1/y बराबर कितना आ रहा है, 8/15 आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इससे होगा, ये इससे होगा, और ये आपस में होंगे। तो y + x/xy बराबर 8/15। ठीक है, तो यहां से देखो x + y की वैल्यू हमको पता है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x और y की वैल्यू रख दे, तो 8/xy बराबर 8/15। 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये 15 बराबर xy। समीकरण 2। अब x y की पता है वैल्यू, x + y की वैल्यू पता है, x - y की हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हमको एक फार्मूला पता है, क्योंकि हमको पता है x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² - xy 2xy। अगर हम लोग इसमें 2xy सम कर दें, +2xy और -2xy कर दें, और जो पहले से -2xy था वो वाला, ये हमने क्या किया, इतना पार्ट 2xy जोड़ा, 2xy घटाया, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, x प्लस। अब इसको अगर हम लोग साथ में ले लें इतने पार्ट को, तो x + y का होल स्क्वायर -4xy आ जाएगा। x - y का होल स्क्वायर बराबर आ गया, x + y² की वैल्यू कितनी है, 8 का स्क्वायर -4xy की वैल्यू कितनी है, 15। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 की 64 और 15 चक्कू 60, तो आ गया 4। तो x - y का होल स्क्वायर बराबर आया 4। तो x - y का इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आएगा ±2। चाहे अब x - y = +2 लेके सॉल्व कर दें, या x - y = -2 लेके सॉल्व कर दें, किसी एक को लेके सॉल्व करें। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। हम प्लस वाले को लेके सॉल्व करते हैं, 2 आंसर मिल जाते हैं। वैसे आप लोग एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करें, एक बार निगेटिव लेके देखिए आंसर क्या आता है। तो मैं पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रहा हूँ, निगेटिव वाला आप खुद करिए। तो x + y बराबर 8 आ गया, x - y बराबर 2 आ गया, तो विलोपन इससे हो जाएगा। समीकरण 1 में 2 जोड़ने पर, तो 1 में भाई 2 जोड़ दी जाए, तो x + y बराबर 8, x - y बराबर 2, तो 22 से 22 कैंसिल, 2x बराबर 10, x बराबर आ जाएगा 10/2, तो आ जाएगा 5। x बराबर 5 आ गया, किसी समीकरण में यूज कर लें, समीकरण 1 से, तो ये आ जाएगा 5 + y बराबर 8, तो y बराबर आ गया 3। तो संख्याएं क्या आ गई भाई, इतनी संख्याएं आ गई 8, ठीक है, यही आंसर हो गया। सॉरी 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको चाहे आप निगेटिव साइन लेके सॉल्व करिए, तब देखिए क्या आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न क्या है, 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। हम इसमें इक्वेशन बना देंगे, आगे आप लोग सॉल्व करके देखिए और उसको भेजिए हमें, हम चेक करते हैं इसको। तो हम लोग क्या मानेंगे भाई, भिन्न निकालनी है, तो माना अंश कितना है, x तथा हर मान लिया हमने y, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी x/y।
अब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या कह रही है? पहली कंडीशन कह रही है हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। तो भैया अंश में क्या किया, 1 जोड़ दिया, हर में से क्या किया, 1 घटा दिया, तो भिन्न क्या कह रहे हैं, 1 में बदल जाती है, मतलब 1 हो जाती है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये इधर आ जाएगा और इसके नीचे 1/1 हमेशा रहता है, तो x + 1 बराबर y - 1, तो x - y बराबर -1 - 1, तो x - y बराबर -2, इक्वेशन 1 बन गई। दूसरा क्या कह रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दिया जाए तो यह 1/2 हो जाती है। तो दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, हर में 1 जोड़ दिया जाए। अंश के बारे में कुछ नहीं कहा, अंश को जैसे है वैसा रहने दो। हर में क्या करो, 1 जोड़ दो, तो भिन्न कितनी हो जा रही है, 1/2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 2x बराबर y + 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2x - y बराबर 1। ये हो गए समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करो, देखो x y की वैल्यूज मिल जाएंगी और x/y आपकी क्या हो जाएगी, अभिष्ट भिन्न हो जाएगी। इसको खुद से हल करिए। कोई प्रॉब्लम आती है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, वो करिए। कोई दिक्कत आती है तो आप लोग हमसे पूछिए।